हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब मुझे ऐसे कमेंट आने लगभग बंद हो गए हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा और सब बच्चे, मेरे जो जितने भी बच्चे हैं, अब सारे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि एक क्वेश्चन जो है वो हमारा एनसीईआरटी बुक में है। तो एनसीईआरटी बुक में जो आपकी पेज नंबर 192 है, तो 192 का एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 15 और यही 8.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। तो ये क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट है। डाउट क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सेम सा ही दिख रहा है, लेकिन हम इसको दो मेथड से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कंफ्यूजन ये, और दूसरा कंफ्यूजन ये कि हम साइन कॉस को टेन सेक में या कॉट कॉसेक में क्यों चेंज करते हैं, ये दूसरा डाउट है। फिर तीसरा डाउट ये है कि हम यहाँ पे 1 की वैल्यू न्यूमरेटर में ही क्यों रखते हैं, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं रखते हैं। तो ये सारे बच्चों के लगभग कॉमन जो इस क्वेश्चन में डाउट है ना, वो यही डाउट है कि ये तीन तरह के डाउट है। ठीक है, तो जो भी आज इस वीडियो को अच्छे से देख के पढ़ लेगा ना, और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में दो मेथड से सॉल्व कराऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, जो कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप अपनी आइडेंटिटी याद करो, जो थ्री मेन आइडेंटिटी है वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और थर्ड आपकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप अगर इन तीनों आइडेंटिटी को देखते हो, देखो आइडेंटिटी समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में इस साइन कॉस की आइडेंटिटी को देखूं, तो मेनली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, या तो न्यूमरेटर को हटाओ या डिनोमिनेटर को हटाओ, हमें इसको चेंज करना होता है, हमें दोनों में से किसी एक को हटाना होता है। तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसकी आइडेंटिटी के बीच में प्लस है, और प्लस है तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लेते हैं। तो कुछ कंसेप्ट इसके आपको थोड़े से माइंड में रखने, हमें एक्चुअल में यहाँ पे वो आइडेंटिटी लेनी है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लग सकता है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, कॉमन लेंगे, और यहाँ पे कोई ना कोई या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। जहां पे भी आप 1 की वैल्यू रखोगे, ऊपर रखोगे तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे रखोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेनली लॉजिक जो इस क्वेश्चन का ये है, 1 की जगह वैल्यू रखना है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉमन लेना है, और एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगी कैंसिल, जो बच गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकाल देना। ये मेनली इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो ये वाली आइडेंटिटी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन नहीं है, और ये दो आइडेंटिटी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। तो मेनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा इधर की दो आइडेंटिटी में बन रहा है, इसीलिए हम या तो क्वेश्चन को इसमें चेंज करेंगे या इसमें चेंज करेंगे। और इसमें कब चेंज करेंगे और इसमें कब चेंज करेंगे, यानी 1 की वैल्यू कब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, या कब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो ये जो आपका प्रूव वाला पार्ट है ना, इसको देख के आपको देखना है। देखो यहाँ सेक माइनस टेन है, तो आपको 1 की जगह पे ये वाली आइडेंटिटी पुट कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे ना, वहां कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तब आप ये वाली आइडेंटिटी पुट कर लोगे। हो गया, डाउट सारे क्लियर हो गए। अब इसमें देखो, ये तो मेनली आपको समझ में आ गया कि 1 की जगह ये क्यों पुट करेंगे, आइडेंटिटी ये कब लेंगे, ये कब लेंगे, और ये वाला फॉर्मूला हमें मेनली बनाना है, इसलिए जिसके बीच में माइनस है वही आइडेंटिटी लेंगे। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखो मैं दोनों मेथड बताऊंगी। जिनको डाउट है, तो मैंने आपको इन क्वेश्चंस के लिए कितनी बार बताया है कि आपके माइंड में जो भी सॉल्यूशन आता है आप उसको पुट करके सॉल्व करके देखो। ये क्वेश्चन वैसे ही है हिट एंड ट्रायल वाले, कि जो आपके माइंड में आता है आप उसको पुट करके सॉल्व करके देखो कि ये सॉल्व होता है या नहीं। आप कुछ ना कुछ उससे नया सीखोगे ही। सिर्फ आप डाउट लेके बैठ जाओगे ना कि बस ये तो इसमें ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आप खुद उसको ट्राई करो। ठीक है,
तो अब ये क्वेश्चन आपका साइन कॉस में तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन कॉस में बीच में आइडेंटिटी में प्लस होता है, तो हमें इसको सेक और टेन में चेंज करना है। तो सेक और टेन में देखो, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो इसके डिवाइड में भी कॉस है, इसके डिवाइड में भी कॉस है, तो अगर हमें यहाँ पे सेक बनाना है तो 1/cos चाहिए, अगर हमें यहाँ पे 10 बनाना है तो साइन बाई कॉस चाहिए। तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को चेंज करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। ओके, तो ये हमने कहां से आइडिया लिया, ये जो प्रूफ है वहीं से। इसके डिवाइड में भी कॉस है, इसके डिवाइड में भी कॉस है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक साथ लिखने के बजाय मैं एक स्टेप कम कर रही हूँ, सबके साथ सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। तो इसमें हम पहले एक साथ लिखेंगे, फिर ऐसे सेपरेट सेपरेट करेंगे, तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और फिर माइनस 1/cos थीटा। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे किसको लेके चल रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लिया, कॉस से डिवाइड करना है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस हमारा होता है टेन थीटा। ठीक है, फिर कॉस से ये कॉस की टेबल में कॉस कितनी बार आएगा, 1 टाइम, तो ये हो गया 1। 1/cos क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा। सेम साइन बाई कॉस, तो ये आपका यहाँ पे हो गया टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और ये 1/cos आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा में हो गया। क्वेश्चन चेंज हमारा 10 सेक में चेंज हो गया, हमें आंसर भी 10 सेक में लेकर आना था, तो ये हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। अब एक बार चेंज कर दिया, अब माइंड में दूसरी चीज, हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है, यानी 1 की वैल्यू वो पुट करनी है जिसमें 10 और सेक आइडेंटिटी हो। तो 1 की वैल्यू चाहे न्यूमरेटर में पुट करो चाहे डिनोमिनेटर में पुट करो, जहां आपकी चॉइस है वहां आप पुट करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम इसको फिर से अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, 1 को, जैसा हमारा क्वेश्चन यहाँ अरेंज था ना, वैसे ही उसको अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हो गया प्लस 1। अब चाहे इस 1 की जगह पुट करें चाहे इस 1 की पुट जगह, तो इस 1 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, हमें पता है इसमें क्या आइडेंटिटी होती है, इसमें आइडेंटिटी हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है, यही हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हम इस 1 की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के इक्वल है, तो अब आप यहाँ पे पुट कर लो। अभी देखो दूसरे वाले मेथड में हम देखेंगे नीचे जब पुट करते हैं तो क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो हमारे पास पहले से, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ये माइनस एज इट इज है, ये देखो ये ब्रैकेट में है, और ये 1 ब्रैकेट, 1 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से एक की जगह वैल्यू पुट करनी है, दोनों जगह नहीं पुट करनी है, दोनों जगह पुट करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। ओके, और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया। अब सेम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपकी क्या होती है, ए प्लस बी होती है, ए माइनस बी होती है, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, तो ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमारा एज इट इज है, और ये माइनस एज इट इज है, यानी ए कौन है, सेक स्क्वायर थीटा, बी कौन है, ए है सेक थीटा, बी है टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और डिवाइड एज इट इज। इजीली आ रहा है ना समझ में आपको, ठीक है, ये हो गया सिंपल, कुछ भी नहीं किया अभी, हमने सिर्फ कॉस से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में 1 की जगह वैल्यू पुट किया, और 1 की जगह वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देखो, अगर मैं देखो 2 + 3 लिखती हूँ, या मैं 3 + 2 लिखूं, आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो सेम यहाँ पे चाहे टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है या सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है, मतलब एक ही है ना। तो ये देखो, ये इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, तो ये वाली जो पूरी स्टेप है ये आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉमन, ये ब्रैकेट यहाँ पे सेम है ना,
सेम बता दिया ना अभी। तो ये देखो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉमन। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आराम से इसको समझो। तो ये हो गया यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे हम लेट करते कुछ नहीं है तो इंटू में 1 है, तो हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाहर ले लिया, तो यहाँ से बच गया 1, 1 बच गया, ये माइनस है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया। तो जो हमने कॉमन, जो हमारा पहला वाला ब्रैकेट है उसको तो हम एज इट इज लिख लें। अब देखो ये वाला पूरा स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे होगा, तो पहले आप क्या करोगे, 1, ये माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो ये 1 एज इट इज माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का टेन थीटा। तो डिवाइड में भी देखो सेम स्टेप है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो एक एक टर्म नहीं कैंसिल होती है, पूरा ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट से देखो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, प्लस 1 यहाँ भी है, ये भी आपका प्लस 1 है, और ये सेक थीटा नेगेटिव है तो ये सेक थीटा आपका नेगेटिव है, तो ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, जैसा ऊपर है वैसा का सब नीचे भी लिख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, हमारा यहाँ पे बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा बच गया। देखो क्या यही हमारा आंसर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा है। तो हम इसको इजीली, चाहे वो कॉट या कॉसेक में हो या टेन और सेक में हो, इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। जो हमारा आंसर क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में, हमें यहाँ पे देखो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, ये चाहिए हमें, तो यहाँ पे चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए हमें, तो ये आंसर नहीं चाहिए। तो जो हमें आंसर चाहिए हम उसी को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने जो हमें आंसर चाहिए था ना उसी को ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, फिर से ये फॉर्मूला लग गया। तो देखो इसमें a प्लस बी है ना, तो a माइनस बी भी वैसा ही होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो इसमें हम नेगेटिव वाले को देखते हैं, जो a माइनस बी है वही a प्लस बी होना चाहिए। तो a यहाँ पे कौन है, a माइनस बी, तो a प्लस बी, ये आपका a है ये b है। तो सेक थीटा माइनस a माइनस बी, a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी कौन है यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि ये हमने अभी आइडेंटिटी लिखी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये लिखी अभी, तो इसका मतलब ये हो गया 1 और हमारा आंसर बन गया 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा बन गया। आ गया इजीली समझ में, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर और सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन भी है, सबसे ज्यादा डाउट इसी के अंदर है। ये क्वेश्चन तो अगर बच्चे करते हैं ना तो उनको क्या फील होता है, ओ इसमें तो सारी इतनी सारी स्टेप्स को याद रखना है, एक एक स्टेप को याद रखना है, कंसेप्ट तो सीखा ही नहीं। क्योंकि कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्या था, हमने इसको कॉस में क्यों चेंज किया, क्योंकि साइन कॉस में प्लस वाली आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए हमने इसको चेंज किया। तो ये कंसेप्ट हो गया। तो आपको पढ़ना हमेशा कंसेप्ट से, कंसेप्ट से अगर आपने पढ़ा होता ना तो आप भूलते नहीं, आपके डाउट नहीं आते इसके अंदर। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में वैल्यू पुट किया था ना 1 का, अब मैं डिनोमिनेटर में पुट करके दिखाती हूँ। तो एक बार आपको नोट करना है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम यही वाली आइडेंटिटी यहाँ नहीं पुट करते हैं, सेम क्वेश्चन को अब हम कर रहे हैं दूसरे वाले, यानी कि डिनोमिनेटर में इसको पुट करते हैं। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं ये, ठीक है। यही वाली आइडेंटिटी अब हम कहाँ पुट कर रहे हैं, ये अब मैं इसको देखो दूसरे, ये वाले इस 1 की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। इस 1 की जगह क्या पुट कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ नहीं पुट कर रहे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिख लें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इस प्लस एज इट इज 1 की जगह पे हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय में फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका। फॉर्मूला कौन सा, जो हमने देखा था अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो सेम इसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे साइन था ना बीच में, प्लस साइन, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, ये क्या साइन है आपका, नेगेटिव साइन है ना, ये वाला नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव साइन वाला यहाँ भी है और नेगेटिव साइन वाला ब्रैकेट हमारे पास यहाँ भी है और नेगेटिव साइन वाला ब्रैकेट हमारे पास यहाँ भी है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी एक ब्रैकेट से साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। किसी एक ब्रैकेट को सेम, दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे, वही हमारे स्टेप्स है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहां से हमने माइनस, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहां से ये प्लस आपका बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये बच गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है ना। तो अब आप इसको कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन और यहां से हमने कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, यहां से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कौन बचेगा, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो अंदर माइनस वन बचेगा और ये प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। तो देखो फिर से आपका ये सेम हो गया, देखो टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, नेगेटिव वन नेगेटिव वन। तो ये पूरा ब्रैकेट, इस पूरे स्टेप से ये पूरा स्टेप हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, सिर्फ आपका जो आंसर है जो हमें प्रूव करना था वही बचा। हो गया ना दोनों मेथड से। देखो मैंने ट्राई करके आपको दिखा दिया, चाहे आप इस मेथड से करो, न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करो, चाहे डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। एक में हमने इसको मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाए थे और इस वाले मेथड में हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर अपने आप आ गया। तो जिसने भी इस क्वेश्चन को देखा उसके माइंड में अगर डाउट आया था कि हम वन की वैल्यू ऊपर ही क्यों पुट कर रहे, नीचे क्यों नहीं कर रहे, तो आप पुट करके देखो, सॉल्व करके तो देखो, ठीक है, समझ में आया, हाई फाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये भी आपको वैसे ही लग रहा है ना, यही कॉस है वही साइन है, लेकिन प्रूव में आपका चेंज है। वहां पे टेन सेक था, यहाँ पे कॉसेक और आपका क्या हो गया है, कॉट ए हो गया। तो वही अब आपको यहाँ पे देखना है ना, हम किससे डिवाइड करें, हमें तो याद नहीं रहता कि याद क्यों करना, लेकिन याद क्यों नहीं करना, कॉसेक को देखो अब क्या होता है, कॉसेक ए हमारा होता है वन बाय साइन ए होता है, कॉट ए क्या होता है, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो डिवाइड में कौन आ रहा है, डिवाइड में हमारा आ रहा है साइन ए, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए से। तो क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिला ना, कुछ तो याद नहीं रखना पड़ा हमें, तो ये हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। तो हमने एलएचएस लिया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से डिवाइड करो, तो ये कॉस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, फिर माइनस साइन लिख दिया, इसके सबके डिवाइड में आ गया साइन ए और इसके भी डिवाइड में आ गया साइन ए, यहाँ पर भी डिवाइड में आ गया साइन ए और यहाँ पे भी आ गया डिवाइड में साइन ए और यहाँ पे भी आ गया साइन ए हो गया। ठीक है, तो अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए हो गया, माइनस साइन ए की टेबल में साइन ए आया वन टाइम, तो वन हो गया, वन बाय साइन ए हो गया आपका यहाँ पे कॉसेक है, फिर डिवाइड में कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए, फिर प्लस साइन की टेबल में साइन आया वन टाइम, तो वन हो गया और माइनस वन अपॉन साइन ये हो गया कॉसेक ए हो गया। अब अरेंज कर लेते हैं इसको, पहले कॉट के साथ कॉसेक लिख देंगे और माइनस वन, फिर यहाँ पे कॉट ए के साथ में कॉसेक ए लिख देंगे और ये प्लस वन हो गया। ये तो हमने डिवाइड किया और सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब न्यूमरेटर में वैल्यू रखो चाहे डिनोमिनेटर में, तो हमने यहाँ पे वन की वैल्यू को रखा, वन की वैल्यू क्या होती है हमारी यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसी की वैल्यू वन होती है ना, तो इस वन की जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या एज इट इज वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन की वैल्यू इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन की जगह पे हमने क्या रखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में तो कुछ रखा ही नहीं, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये वापस यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है, तो ये आइडेंटिटी आपकी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमें पता है क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी होती है। तो ए कौन है यहाँ पे, ए कॉसेक ए है
और b कौन है, कॉट है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए आएगा। क्योंकि कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा ना, तो मैं इसको रीअरेंज कर देती हूँ यहाँ पे। तो रीअरेंज करने के लिए क्या किया, क्योंकि 2 + 3 वही एग्जाम्पल 3 + 2 इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कैसे भी लिखो फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर का फर्क पड़ता है क्या। मैं 2 × 5 करूं तब भी 10, 5 × 2 करूं तब भी 10। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे a² - b², तो a कौन है यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, और ये हो गया आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया, और डिवाइड डिनोमिनेटर आपका एज इट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो ये वाले ब्रैकेट हमको सेम सेम नहीं लग रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट लग रहे ना सेम लग रहे, तो बाहर ले लो भाई। तुम दो बार क्यों आ रहे हो, एक बार ही आओ तो तुम सेम हो। ठीक है, एक को हम एक ही बार इन्वाइट करेंगे। ओके, तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, ये हमने बाहर ले लिया। तो अंदर कौन बचा, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से 1 बचता है, क्योंकि किसी भी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो जब उसको बाहर ले लोगे तो उसकी जगह 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 फिर माइनस एज इट इज, और यहां से बच गया आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, ये बच गया। डिनोमिनेटर में आपका वही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बच गया। तो आपका यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी नहीं कैंसिल होगा, ये बार माइनस आ गया ना, माइनस आ गया, इसका मतलब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो, 1 माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, फिर डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे ना, देखो 1 पॉजिटिव कॉसेक नेगेटिव कॉट पॉजिटिव, तो पूरे टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, जैसे यहां देखो a × b² - c डिवाइडेड बाय b² - c, तो ये पूरा का पूरा b² - c से यहाँ पे कैंसिल होगा, b² से, और c से कैंसिल नहीं होगा। ये भी बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, अब जो बच गया, तो बचा हमारा यहाँ से क्या, वही जो हमारा आंसर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लेकर आ गए। तो ये सिंपल हो गया, कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के साथ कुछ नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन में अगर आप डिनोमिनेटर में 1 पुट करोगे तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल जैसे हमने पहला वाला पार्ट सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आप ट्राई करोगे ये वाला क्वेश्चन, ये खुद से सॉल्व करके देखना होता है कि नहीं होता। जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था ना, तो आप उसको जब सॉल्व करोगे एज इट इज, आप डिनोमिनेटर में जब 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी पुट करोगे, यही आप ये ब्रैकेट बनाओगे, कॉमन लोगे, स्टेप करोगे, तो ये जो फाइनल स्टेप आपकी आएगी ना उसके अंदर, तो ये फाइनल स्टेप आपकी वहां पर आएगी, जो सेकंड मेथड है इसका। जब नीचे 1 की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगी 1/cosec a माइनस cot a आएगा, ये वाला आएगा। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो हमें तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना आता है। हमें आंसर में क्या चाहिए, cosec a प्लस cot a चाहिए ना, तो हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, cosec a प्लस cot a, जो मैं आंसर चाहिए उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये वाली स्टेप आपकी चेंज रहेगी, बाकी सारा आंसर आपका यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और अब तो ये मेरे को लगता है आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन आपको इतने अच्छे कंसेप्ट से मैंने समझाया है कि अब आपके दिमाग से ये क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, चाहे आप आज पढ़ के देख लो और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना तब भी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो आपको भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंसेप्ट से ही करनी है, जो लिखा है उसको रटना नहीं है, समझ के, सोच समझ के, अपने लॉजिक, अगर आपके भी दिमाग में कोई और आइडिया आता तो आप उसको भी लिखो और वहां पे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और भी एनसीईआरटी से कोई अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उसके वीडियो में आपको फिर से यहाँ पे अपलोड करूंगी, अच्छे कंसेप्ट से सॉल्व करा के। ठीक है, तो बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। एग्जाम आने में अब बहुत कम टाइम बचा है, कम से कम एग्जाम से पहले आप 2 बार रिविजन तो कर ही लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आगे समझ में तो हाई फाई। ओके, चलो बाय।